देखिए आपका बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ है आपका 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, इसका पेपर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है वो आपका वायरल हो रहा है। ठीक है, ये पेपर जो है ये आपका आ गया है, आप कहीं भी सोशल मीडिया पर देख सकती हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ दरोगा का पेपर ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वन लाइनर जो पहले रट कर आते थे लुसेंट और दरोगा बन जाते थे, और उसको पढ़ाने वाले दरोगा फैक्ट्री कहने लगे थे। ठीक है, उन सब का हवा निकल गया है इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए आप पहले पेपर देखिए। ठीक है, फिर आपको बताएंगे कि यानी जितने भी कोचिंग माफिया सब जो है पटना का, उसका क्या हाल हुआ है। ठीक है, चलिए पेपर देखिए। क्वेश्चन देखिए आपका ये आया है। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा धुंधला दिखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ कर बता दूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखिए और प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, फर्स्ट में दिया है एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। देखो पीठ पर भार ढो रहा है ना, इसका वेट जो है ना नीचे लगेगा, जबकि गधा आगे की ओर चलेंगे और डिस्प्लेसमेंट आपको आगे की ओर होगा। इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो आपका वहां पर वर्क 0 होगा, क्योंकि वर्क होता है आपका एफ डॉट डी एस। इसमें कॉस थीटा आता है और कॉस थीटा 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट केस में आपका वर्क 0 होगा, यानी इसमें वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में वर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सेकंड में क्या कर रहा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसमें कहाँ वर्क हो रहा है, इसमें भी 0 हो रहा है। थर्ड है कि खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है, इसमें भी वर्क आपका 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है कि 1 कार्य नहीं किया गया, 2 में कार्य किया गया, थर्ड में नहीं किया गया। अब किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि तीनों में कार्य 0 हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसका आंसर हालांकि ये आप लगा सकते हो, लेकिन इस तीनों वर्क 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है डिलीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका ये क्वेश्चन है, आपको हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन था आपका कि देखो इसमें कथन दिया ए कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका यहाँ भी कथन दिया है, अभिकथन अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलित अवस्था से विस्थापित कर सकती है। बिल्कुल सही है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। बिल्कुल सही है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी दोनों आपका इसका यानी स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हुआ है। ए और आर दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया था आपको यानी इस रासायनिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, संतुलन करना है। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना है। ठीक है, देखो यहाँ इससे दिया आपका, देखो यहाँ दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये रिएक्शन हो रहा है आपका, बन रहा है Pb प्लस NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस करना है। अब देखो Pb के बगल में हम 2 ले लेंगे और यहाँ 2 ले लीजिए, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, देखो यहाँ 2 Pb 4 आपका नाइट्रोजन हो गया कितना, यहाँ से आपका 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ हम 4 कर देंगे। ठीक है, अब बचा कितना ऑक्सीजन, यहाँ हो गया आपका 4 दूनी 8, और आपका यहाँ 2 10 2 12, इधर कितना है आपका 3 दूनी 6 दूनी 12 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ए का मान कितना होगा, 2 होगा, बी के भी मान 2 होगा, सी का मान 4 होगा, और डी का मान 1 होगा। किस में है, तो 2241 ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्ण के प्रयोग के निष्कर्ष है। देखो ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सोने के परमाणु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द कॉलम करना था। तो मैग्रो वन सुंदरी बन पाए थे मैग्रो में। ठीक है, तो आपका सी का 3 होगा। सी का 3 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए लगा कर जाते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 11
की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको हम कल मैराथन क्लास में करवाए थे। कितना है? 61.8 है। बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। और पुरुष का कितना है, इसमें 10 जोड़ देंगे, 71.2 है। और महिला पूछे तो 51.5 है, 51.5 है। आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर आपका हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसलें हैं, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। बिल्कुल सही है। यानी पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि उड़ीसा और बिहार में इसका उत्पादन कम होता है। वहाँ पर लोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यानी जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड है, निर्वाह फसल मनुष्य मुख्य रूप से एक किसान और उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करती है, ठीक है, जिसमें बिक्री या व्यापार के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है। बिल्कुल सही है। इसका ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी लूसेंट पढ़ने और पढ़ाने वाले टीचर है ना, सबका इस बार हवा टेट हो गया। ठीक है, दरोगा फैक्ट्री, लूसेंट पढ़ के दरोगा फैक्ट्री बन गए हैं। अगला देखो, हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वो है, तो ये आपका गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ऑप्शन ए होगा। ये भी हम मैराथन क्लास में करवाए थे। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है, यानी सही है। देखो कितना अच्छा से पूछ रहा है। असत्य नहीं है यानी सत्य है। ये में है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां देश, 8वां नहीं है 7वां, ये तो गलत है। सही आपको देखना है, तो सही बात करें तो सही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है। बाकी सभी ऑप्शन आपका गलत है, केवल और केवल ऑप्शन बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपको इसमें कर रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो ये आपका सही दिखने रहा है, भिलाई दिख रहा है। देखो ऑप्शन बी में भिलाई, तो भिलाई जो आपका इस्पात कारखाना है, आपका मध्य प्रदेश नहीं, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। तो आपको गलत चुनना था, तो गलत आपका ऑप्शन बी है। और देखो आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही है। अब देखो यहाँ बरौनी है, तो भाई बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपका बिहार के बरौनी में है। तो इतना आसान क्वेश्चन देखो, तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन सी ही गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो मूल संचय बिल्कुल सही है। आप पढ़े होंगे मुद्रा का, आपको क्लास करवाए हम इकोनॉमिक्स में, मुद्रा का कार्य क्या है। तो मूल्य संचय और लेख इकाई बिल्कुल सही है। और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4 होगा। 1 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर डी में, 1 और 4। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है। इसे 1991 में जारी किया गया था। इसे भारत सरकार जारी करता है। यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण मित्र है। इसमें मिट्टी के प्लेट का व्यन होता है। ये देखो ऑप्शन डी इसके बारे में गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। आपका अगला है, अगला कर आपका राज्य स्टार्टअप्स रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना गया है? तो गुजरात होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, सरकार की खाद्यान्न की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने के निम्न से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है इसे। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म की वर्षगांठ मनाने की निश्चय किया था। बिल्कुल सही है। 25 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी सही है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज लिए थे। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन का आपका कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है कि बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम को लागू होने का वर्ष 1942 था। सही है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। ये भी सही है। नाबार्ड को 1985 में लागू किया गया था। ये भी सही है। तीनों सही, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या देखो। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, डी
डी गुगस ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराया जीता था? तो डिंग लिडियन है, ये आपका चीन के खिलाड़ी थे, डिंग लिडियन को हराकर जीता था। ऑप्शन सी होगा। ये भी अपने क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, तो ये आपका होगा आपका डाटा आपका अधिकार, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण कहाँ से किया था? तो ये आपका चांदीपुर उड़ीसा से किया था, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका होगा ऑप्शन बी फ्रैंकोस वायरू, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर को कहाँ हुआ था? यह आपका होता सिंगापुर में, ऑप्शन ई होगा। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछा गया है नगर निकाय। देखिए, ये आपको मैराथन क्लास में हम कल ही करवाए थे। नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनाया था? ये भी आपका बिहार, ठीक है। और पहला वोटर कौन बनी थी? विभा कुमारी, आपको ये भी हम बता चुके थे। विभा कुमारी पहला वोट यानी वोटर है जो ई वोटिंग की है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कराए कि केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित से कौन सा कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? ऑप्शन ए होगा अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3D। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, सही है। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के, ये गलत है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, H2O और खनिज आवश्यकता कच्चे पदार्थ है, बिल्कुल सही है। पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करती है, ये भी सही है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आपका राजकुमार शुक्ल होगा, सबको पता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ पर किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर मासा अंतरिप यानी केप ऑफ हुड की खोज किसने किया? तो आपका ऑप्शन सी होगा डियाज, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलवर एवं नैनार किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये था आपका तमिलनाडु से, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारत में तर्क शक्ति के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने किया था? तो गौतम ने किया था, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, ये भी आपका बहुत आसान मैच द कॉलम था। देखो, संथाल विद्रोह सबको पता है 1855-56 में हुआ था। अब देखिए ए का थ्री केवल और केवल ऑप्शन ए में है। ए का थ्री केवल और केवल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए होगा, खत्म कहानी। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल किस लिपि में है? तो ये आपका ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो यह आपका होता है 1946 में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया तक फैला था? इसमें देखा जाए तो आपका होगा सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किया गया था? तो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, जो जूस से भरा हुआ है। कह रहा है सर्विंग ग्लास को थोड़ा सा यहाँ पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, इतना लिखा है कि ग्लास भी बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उस कंटेनर में से कितनी सर्विंग
गिलास पूरी तरह से भरे जा सकते हैं। सिंपल है। देखो देखो ये बघा आपका बेलनाकार है तो इसका आयतन निकाल लो, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कितना है 20 है, तो 20 गुने 20, एच कितना है 60 है, बट्टे जो गिलास का आयतन है, तो गिलास भी आपका क्या है बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आर कितना है भाई साहब, गिलास का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने 4, ऊंचाई कितना है 10 है। बहुत आसान है क्वेश्चन। 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 पंचे 20, पाई पाई खत्म, 5 से 25, 25 छक्के 150, यानी 150 गिलास इससे जूस बनेगा, 150 गिलास होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 150 गिलास। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में एसी का उत्पादन हर वर्ष एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। कारखाने के 8वें वर्ष 18,000 एसी और 10वें वर्ष 24,600 एसी बनते हैं, तो 5वें और 9वें वर्ष उत्पादन में क्या अंतर होगा। यानी ये एपी क्वेश्चन है, ठीक है। एपी का समझ लो, ये आपका 8वां पद दिया है और ये आपका 10वां पद दिया है। तो 10वां पद दिया क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो ये आपका 10वां पद है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस 9 डी, ये आप क्लास 10th में तो पढ़े होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये आपका 8वां पद है, तो 8वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 7 डी, ए प्लस 7 डी, ये कितना है आपका 18,000 है। आप क्या करो, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे ए खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 2D बराबर, इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 6 यानी आपका आएगा 6600। तो डी का मान कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 3300, डिवाइड करेंगे तो 3300 डी आ गया। क्या पूछा था, 5वें और 9वें वर्ष में अंतर। अब देखो 9वां वर्ष जो होगा ये आपका होगा ए प्लस 8 डी होगा, इसमें से माइनस कर दो ए प्लस 4D, क्योंकि 5वां वर्ष ये होगा। अब दोनों से माइनस करेंगे ए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 4D, कितना बचेगा 4D, डी का मान हम निकाल चुके कितना है, तो आपका 3300 है। तो 3300 को 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4 × 12 = 13, तो आपका आएगा 13,200 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 13,200। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको देखिए रेशियो निकालना बहुत आसान है। देखो 7 मीटर टू 56 सेंटीमीटर, तो भाई 7 मीटर को भी सेंटीमीटर बदल लो, तो कितना होगा 700 होगा, 700 × 56, आपका रेशियो निकालो 8 × 7 = 56, यहाँ आपका बचेगा 100, यहाँ आपका आएगा 8, फिर काटो 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो पहला का अनुपात आपका आ जाएगा 25:2, 25:2, ए का आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में, इसमें भी है और इसी में भी है, ठीक है। 3 है, यहाँ बी का 1, यहाँ भी बी का 1 है, सी का 2 और सी का 4। चलो सी का हम चेक करते सीधे, सी को चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सी में क्या आपका, यहाँ दिया 2 आवर, 2 आवर कितना होता है 120 मिनट होता है, और यहाँ दिया आपका 1500 मिनट, ठीक है। 0 0 खत्म, 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 पंचे 15, फिर 2 से फिर आपका आ जाएगा कितना 2:25 आ रहा है। 2:25 किस में है, यानी आपका सी का होगा 2, सी का होगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन आपका है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यों है, उसके आधार की व्यास भी दिया हुआ है, और इसमें दिया है देखो कथन 1 में दिया उसकी ऊंचाई, कथन 2 में दिया उसके त्रिज्या की ऊंचाई, और कथन 3 में दिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। अब देखो आयतन दिया कितना, तो क्या होता है आपका यानी शंकु का बेतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये दिया आपका कितना 1232 दिया है, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर कितना दिया है आपको, व्यास दिया है 14, तो आर कितना होगा त्रिज्या 7 होगा, गुने एच बराबर 1232। आप इसको डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22, 11 से 11 का 11, 11 खान 11, 11 खान 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से 56 होगा, 56 दूनी 112 होता है, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए 7 से काटिए, 7 8 56, 7 8 56, और 1 7 से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एच आ जाएगा कितना 8 3 24, आपका यहाँ से 8 3 24। देखो ऊंचाई आया 24 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर हाइट आया कितना 24 सेंटीमीटर। अब देखो फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या दिया है 22 सेंटीमीटर दिया, हमको निकला कितना 24 निकला, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। इसमें चेक करो फर्स्ट कौन में गलत है। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड पर 1 और 2 से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 गलत है। सी में क्या करे 1 और 2 से ये थर्ड गलत है, सॉरी 1 गलत है,
2 और सही है, 1 गलत है, 1 गलत इसमें है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो डी में क्या करा है, 1 और 2, 1 और 3 सही है, तो जबकि 1 गलत है, केवल और केवल ऑप्शन सी होगा। आप यदि स्मार्ट तरीका लगाएंगे ना तो आपको ये दोनों सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो मुझे पता है कि ए गलत है, ये मुझे पता है गलत है, फर्स्ट गलत है। अब फर्स्ट गलत देखो, इसमें कह रहा है तीनों सही है तो ये होगा नहीं, इसमें कह रहा है फर्स्ट और 2 सही है, होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट गलत है। इसमें देखो ए हो सकता है, और डी में देखो कह रहा है 1 और 3 सही है, 1 गलत है, तो एक ही चेक किए ऑप्शन मेरा निकल गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा सोल्व करना, इसीलिए ऐसा ऑप्शन दिया है, दिमाग लगा कर ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब मूलधन आपका 1000 हो, दर 5% हो और ईयर आपका 3 वर्ष हो, तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ 3000 है, आपको दर 10% है और 3 वर्ष में आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखो निकालने के लिए निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। अब देखो यहाँ पर है 5%, अब 5% है, इसका 2 तरीके से बना सकती हो। पहला तो आपका रेशियो मेथड से इसकी बनाइए, 20 पंचे 100। अब देखो 20 कितना हो जाएगा, 20 रुपया, 1 वर्ष में 21 हो जाएगा, 20 रुपया आपका हो जाएगा 21, 3 वर्ष है ना, 3 बार लिखेंगे। अब देखो यहाँ कितना होगा, 3 में गुना करेंगे आपका कितना होगा, 8000 आएगा। अब यहाँ पर 21 का क्यू, अब 21 का क्यू कितना होता है ये देखिए, 21 का क्यू कितना होता है, तो ये आपका होता है 9261 होता है। अब देखो उसमें से माइनस करेंगे आपका कितना आएगा, यहाँ का 1261 आएगा, ये क्या होगा, ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है, 3000 है, 3000 नहीं सॉरी, फर्स्ट में कितना 1000 है और यहाँ पर क्या है 8000 है, तो यहाँ से हम यदि ब्याज निकाले तो आपका आएगा 1261/8 आएगा, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये आपका आता है 157 पॉइंट समथिंग। फर्स्ट आपका सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है। इसी तरह से आप चेक कीजिएगा इसको, तो ये भी सही निकलेगा, सी आपका गलत निकलता है, बाकी सही है, मैं चेक किया हूँ, ठीक है। आपका ये जो 72,000 वाला है ये आपका गलत है, बाकी सही है। चलो आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर आपका, एक रिटेलर एक वस्तु को 480 में खरीदता है, ठीक है, 480 में खरीदता है और उसे 740 पर चिन्हित करता है। यानी देखो 480 में खरीदा और अंकित करके कितना किया, उसको 740 किया, अंकित मूल्य 740 है। फिर 30% का छूट देता है। अब इस पर आपका 30% छूट देगा तो बचेगा कितना, 70%। तो आप 740 को क्या करो, 70% निकालो, डिस्काउंट करने के बाद वो कितना बचता है, तो कितना होगा, ये इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 1 सेकेंड, कितना आपका है ये, हाँ ठीक है 74, 7 चौक 28 हासिल 2 7 49, सॉरी 7 49 2 51, आपका आएगा 518 आएगा, ठीक है। यानी अब देखो और करा उसके बाद 5% जीएसटी वसूलता है। निम्न से कौन सा कथन सही है। अब देखो ऑप्शन देखो, पहले क्या करा है, कर से पहले बिक्री मूल्य कितना है, 518 है, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट देने के बाद कितना आ रहा है, 518 है, उसके बाद ना जीएसटी लगेगा। अब क्या कर रहा है, अब कर देखो करा जीएसटी राशि 27 रुपया है, तो कोई बात नहीं, 518 पर कितना जीएसटी लग रहा है, 5%। इसका 5% आप निकालोगे तो 20 पंचे 100, क्या कितना है आपका, ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करिए तो आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, ये आपका आएगा 20.9 आएगा। तो 20.9 रुपया है, न कि 27 रुपया, तो सेकेंड गलत है, सेकेंड गलत है। थर्ड क्या करें, कर के बाद अंकित मूल्य कितना है, 543 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है आपका 518, इस पर जीएसटी कितना लगेगा, आपका लगेगा इतना लगेगा, 1 सेकेंड, इसको डिवाइड करें तो गलती नहीं हो गया, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है मिस्टेक हो गया यहाँ पर हम 518 में 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सॉरी ये 25.9 आएगा, ठीक है, 25.9 आएगा, मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो 25.9 आएगा। तो आप देखो 25.9 रुपया जो है ये जीएसटी है, यहाँ क्या करें 27 रुपया, तो ये सेकेंड ऐसे भी गलत हो गया। थर्ड में क्या करें, कर के बाद आपका अंकित मूल्य 543.9 रुपया है, आप क्या करो, ये आपका 518 में ना 25.9 को ऐड करो, ऐड करेंगे तो आपका 8 5 13, 2 1 3 1 4, सही है, 543 आ रहा है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए हम पहली बार देख रहे हैं यूपीएससी के बाद, यूपीएससी का सीसेट होता है ना, उसमें आपको मैथ में इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी कोई एग्जाम हम नहीं देखे हैं कि मैथ में इस तरह से ऑप्शन दें,
बिहार दरोगा पहली बार ऐसा किया है और बहुत ही बेहतरीन है। मुझे पेपर देखकर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। पेपर होना भी चाहिए ऐसे। वन लाइनर रट करके कोई दरोगा बन जाते हैं और लूसेंट पढ़ने वाले दरोगा फैक्ट्री कहलाने लगते हैं, दरोगा गुरु कहलाने लगते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा जब तक आपको डीपली नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते हो किसी को। जो यहाँ मेंस लिखा हुआ है, जो इंटरव्यू दिया हुआ है, वो कहीं साइड में पड़ा हुआ है। और जो लूसेंट रटने वाला है, जिनके बारे लूसेंट रटा, ठीक है, वो आज दरोगा गुरु कहलाता है, ठीक है। तो इस सब का हवा निकल गया एग्जाम में, देना चाहिए ऐसे पेपर। अब बोले कि मेरे पढ़ाने में से कितना क्वेश्चन मिला है, बोले ऐसे कोचिंग वाले अपने आप को कहते हैं दरोगा फैक्ट्री में। सबका इसमें ना नशा निकल गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम वात्रा को मरणोपरांत कौन सी वीरता पुरस्कार दिया था? ये दिया जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? तो इसका होना चाहिए आपका MS एक्सेल, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना है। तो वो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका है ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड। तो आपका थर्ड तो होगा पहले, उसके बाद आपका है यूरो जापान की, ठीक है, सॉरी यूरो जापान की नहीं है, यूरोपियन संघ का है, ठीक है। जापान की मुद्रा येन है, ठीक है। तो आपका ब्रिटिश पाउंड होगा, उसके बाद यूरो होगा। तो आपका 3 के बाद 2 केवल और केवल ऑप्शन सी में है। 3 के बाद 2, उसके बाद आपका होगा डॉलर, US डॉलर, और उसके बाद होगा आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन आपका बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन अभियान इनमें से कौन सा विभाग लागू कर रहा है? ये कर आपका ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है अनुच्छेद 352 आपका क्या होगा? तो 352 है आपका राष्ट्रीय आपात होगा 352 राष्ट्रीय आपात। फिर आपका 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। कौन सा होगा? ए का 1, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये पेपर तो आउट हो गया, अब देखो ये हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है, लेकिन ये पेपर उसको देखना चाहिए जिसको 21 तारीख को एग्जाम देना है। ना, ये पेपर देख कर जाएंगे ना तो बहुत सारे आपको सहूलियत मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी है, भले आपको देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को मतदान आयु 21 से घटाकर 18 किया था। ये क्या था आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 61वां, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपका निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य ग्रहण किया है? तो ये क्या आपका संजय मल्होत्रा, ऑप्शन आपका ए होगा, संजय मल्होत्रा, RBI के 26वें गवर्नर। आपका अगला क्वेश्चन है, हल्ला मोदी, हेलो मोदी नहीं है, हल्ला मोदी है, हल्ला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजन किया गया था? तो ये क्या था आपका कुवैत में, ऑप्शन बी होगा, कुवैत। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया कहाँ पर है? कांगेर घाटी कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं? तो 23 अगस्त को, आपको याद होगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। इसी के उपलक्ष्य में अब प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाते हैं। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 अगस्त। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर से 2 क्वेश्चन आ गया है। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी होगा, संस्कृत के, यहाँ नहीं दिख रहा है, संस्कृत के अध्याय, ठीक है, पूरे सही से नहीं दिख रहा है, बस संस्कृत ध्यान रखें, सॉरी संस्कृति के 4 अध्याय, शायद यही है। आपका अगला ऑप्शन है, सॉरी आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिख नहीं रहा है।
आपका अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, यह मात्र 14 दिन तक रोक सकता है, तो सीमित अधिकार प्राप्त है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका, भारतीय राज्यों ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। बिल्कुल सही है, भारतीय राज्य जो है किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का आज़ादी नहीं है। गलत है, ये तो मौलिक अधिकार है। तो आपका सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है केवल, ऑप्शन ए होगा केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट कथन सही है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। संशोधित ये आपका होगा 1992, तो आपका ए का सी ऑप्शन नंबर डी होगा, ए का सी, टू का बी, ए का सी नहीं टू का बी नहीं होगा, सॉरी एक मिनट, क्या करें आपका अंत्योदय अन्न योजना, ये होगा आपका 2000 ईस्वी, ठीक है। 3 का था 100% ए होगा, 3 का ए आपका दोनों में है, 3 का ए दोनों में है, 3 का ए दोनों में है, 1 का सी सही है। संशोधित आपका 1992, ऑप्शन नंबर आपका सी डी होगा, 1 का सी, 2 का बी, 1 का सी, 2 का बी और डी का 1। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका, यहाँ भी क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा। क्वेश्चन ये है, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की है। तो ये कि आपका मिड डे मील योजना, सबको पता है मिड डे मील योजना। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आप देखो यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन देखो ऑप्शन कैसे दिया है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, यहाँ शानदार है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि अमित को 360 में 1.5 किलोग्राम कम चीनी खरीदने के लिए मजबूर करती है। अब देखो बस इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे कि देखो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होता है तो उसे 1.5 किलोग्राम कम चीनी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो दो मूल्य निकालना है, मूल्य बढ़ने से पहले प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताना है, और मूल्य बढ़ने के बाद आपको इसका क्या प्राइस बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते थे, ठीक है। मान लो किसी को प्रोसेस नहीं पता है, ठीक है, आप बहुत लॉन्ग मेथड से बना रहे हो, ठीक है, तो इससे आसान है कि आप ऑप्शन को क्या करो, ऑप्शन को ट्राई करो, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना आसान है। मैं दोनों तरह से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कर आपका 25% का आपका वृद्धि होता है, 25 चुका 100, 25% 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यानी पहले 4 रुपये प्रति केजी हो ना, तो उसका दाम बढ़कर कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो अब देखो पहले 5 केजी खरीद रहा होगा, तो बाद में कितना 4 केजी खरीदेगा, तभी तो टोटल मूल्य कितना 520, 520 क्या हुआ, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पहले 5 केजी खरीद रहे थे, अब 4 केजी खरीद रहा है, कितना कम खरीद रहा है 1 केजी, यही कर आपको यहाँ पर हम 1.5 केजी कम खरीदते हैं, यानी यही आपका एक जो है ये आपका कितना 1.5 केजी के बराबर है। तो आप देख लीजिए शुरू में कितना केजी खरीद रहा था, तो कितना होगा आपका 5 गुने 1.5 होगा, 15 × 75 7.5 केजी। अब देखो 7.5 केजी कितना खरीद रहा है 360 में, तो मूल्य नहीं निकलेगा, शुरू में मूल्य निकल जाएगा, कैसे करेंगे 360 में आप 7.5 केजी से भाग दीजिए, 7.5 से भाग देंगे कितना आएगा, इसको आप डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 48 आएगा। फिर देखो बाद में यहाँ कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 4 केजी, तो 4 तो 1 है आपका 1.5 के बराबर, तो 4 कितना होगा, तो 1.5 गुने 4 कीजिए, 15 चौका 60, 6 केजी आएगा। अब देखो मूल्य कितना है 360 है, टोटल रुपया 60, और यहाँ पर 6 केजी खरीद रहे हैं, कितना होगा प्रति केजी का 60 रुपया होगा। तो अब देखो क्या होगा, तो मूल्य कीमत प्रति किलोग्राम होगा आपका 48, शुरू में 48 होगा, बाद में कितना होगा 60 होगा, शुरू में 48 बाद में 60, तो आपका होगा यानी C1 और C4 सही है, C1 और C4 सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, C1 और C4 सही है।
आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको निकालना है बहुलक, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब देखो बहुलक के लिए इसमें देखो सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है, तो ये इसमें देखो इस रेंज में है 9 बार, बाकी किसी में नहीं है। तो आप देखो यहाँ से एक फार्मूला आपको याद आता है मोड का, यानी बहुलक का, याद रखना 1 प्लस होता है F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सभी के मान F1 क्या होगा, तो F1 क्या होगा, पहले F0 देखो, F0 क्या होगा, तो देखो जो बहुलक है उससे पहले वाला तो ये आपका 8 होगा F0, F1 क्या होगा तो बहुलक वाले 9 होगा, और F2 क्या होगा तो इसके बाद वाले तो ये आपका 6 होगा, और H क्या होता है तो H इसके रेंज होता है, तो 11 में से 9 गया तो 2, सभी में अंतर 2 एक ही है, ठीक है। अब ये सभी के मान यहाँ पर रखिए, इन सभी के वैल्यू आप रखिएगा ना, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा ये 3.5 आता है, ठीक है, बस आप कैलकुलेट कर लेना 3.5 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन देखो है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रैमुल विक्रैमुल का फॉर्मूला पूछा है लाभ हानि का, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। अब उसको रटना नहीं है, आप सोचेगा कोई विद्यार्थी हमको विक्रैमुल का फॉर्मूला याद ही नहीं था, क्रैमुल का याद ही नहीं था, लाभ हानि में क्या होता है, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। देखो इतना तो पता होगा कि देखो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा। तो लाभ कब होता है भाई साहब, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट आपको होता है कब, जब आप सेलिंग प्राइस माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं बट्टे कॉस्ट प्राइस गुने 100 करते हो, तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब इसी को इधर उधर करके आपको क्या करना है, निकालना है। ये आप देखो एक बार आपको सीपी का फॉर्मूला यहाँ से निकालना है, ड्राइव करना है, और एक बार आपको यहाँ से एसपी निकालना है, ये है तो फॉर्मूला यही, इसी को लेफ्ट राइट करना है, ठीक है, लेफ्ट राइट करना है, इसी से आपको फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो आप उसको यदि ड्राइव करते हो ना, उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेंगे, ड्राइव करेंगे, देखो तो इसमें आपका देखेंगे तो ये आपका सही आता है, ये आपका सही आता है, और ये आपका सही आता है, ठीक है। हानि बारे में ये आपका सही आता है, ये आपका गलत आता है, ठीक है। अब देखो हानि कैसे निकालेंगे भाई, तो लॉस कैसे होता है, लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा क्रैमुल में से विक्रैमुल घटाएंगे, क्योंकि क्रैमुल उस समय ज़्यादा होगा, ठीक है, बट्टे क्रैमुल करेंगे गुने 100 करेंगे। अब इसी को लेफ्ट राइट करना है, यहाँ से एक बार आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालना है, निकल जाएगा भाई, लेफ्ट राइट करना है, इधर से उधर करना है, ठीक है। उस केस में देखना तो आपका ऑप्शन सी नहीं आएगा, बाकी सब सही है। चलो आगे देखते हैं हम, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को क्या करा कथन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, तो कह रहा प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में इतना गुना धीमी है। देखो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू आपका सी बटे बी होता है, अब म्यू है आपका 1.5 तो सी बटे बी, यहाँ से आपका सी बराबर कितना आएगा 1.5 दुने भी आएगा, सॉरी सी नहीं भी निकालना है हमको ना, भी मुझे निकालना है, यहाँ से हम भी निकालेंगे क्या आएगा आपका सी बटे 1.5 आएगा। तो क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में इतना गुना धीमी है, इतना गुना धीमी है प्रकाश की चाल, ठीक है, यानी सी बराबर 1.5 गुने भी, सी बराबर 1.5 प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात के तुलना में इतना गुना धीमी है, इतना गुना धीमी नहीं है, उतना गुना प्रकाश की चाल इस माध्यम, हाँ इस माध्यम में, ठीक है ये सही है। आगे क्या कर रहा है, माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश इतना, ये संबंध है, माध्यम इतना गुना अधिक प्रकाश, नहीं ये भी नहीं है, केवल और केवल 1 सही है, 1 किसमें ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक कार शून्य प्रारंभिक वेग शुरू करती है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 5 सेकेंड तक चलती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कोई यू आपका 0 है और भी आपका भी नहीं है, यू आपका 0 है, ये दिया है, ये दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण दिया है, और समय दिया आपका 5 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, कार का अंतिम वेग भी बराबर क्या होता है u प्लस 80 होते हैं, u प्लस 80। तो बेसिक आना चाहिए, इतना भी बेसिक नहीं आता है ना तो आपको दरोगा बनने का कोई अति हक नहीं है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही है, ये सही है आपका फर्स्ट सही है। इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये u0 होता है हाफ 80 स्क्वायर, ये है यहाँ 2 टी स्क्वायर, 5 25, 2 खत्म, ठीक है 25 मीटर, ये भी सही है, दोनों सही है आपका, दोनों सही है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, हम तो कहते हैं हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों आप रटने वाले ही क्वेश्चन बनाएंगे, इतना आपको थ्योरी नहीं आता है,
चलिए आगे आपका बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अगर आपका एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधते हैं और धागे को दूसरे सिरों द्वारा पकड़कर इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं, आप किए भी होंगे बचपन में, ठीक है। आप इसको यहाँ पर क्या करो, इसको बांध दो और ऐसे घुमाओ, चारों साइड घुमा रहे हो, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं और आगे धागे को छोड़ देते हैं तो क्या होगा। अब देखो धागा जब भी हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है, अब मान लो ये कट हो गया तो ये सीधे यहीं पर इसी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते जाएगा, ठीक है, इसके टेंजेंट की दिशा में। तो बस देख लो किस ऑप्शन में है, पत्थर का टुकड़ा वृत्त के किसी भी त्रिज्या की रेखा पर गमन करेगा ना। अब पत्थर का टुकड़ा एक सीधी रेखा में वृत्त के स्पर्श रेखा में गमन करेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए साइंस भी पूछा है तो आपका सोचने वाले प्रश्न पूछा है, रटने वाला नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन देना चाहिए। BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ये क्या आपका DRDO, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाला भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम है INS वर्षा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, कि आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, तो ये आपका एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ऑप्शन सी में है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, हाँ देखो ये आपका क्वेश्चन पूछा है नोबेल प्राइज से, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो करा इसमें किसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो किसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो रिचर्ड रॉबसन को मिले, उमर यागी को मिले, सुसुमु कितागावा को मिले, ऑप्शन डी होगा सुसुमु यागी, इसको ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि ट्रांसफर, इसमें आपको ट्रांसलेट करने का, ट्रांसफर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ऑप्शन सी होगा। प्लान क्या होता है, योजना होता है, इतना इजी इंग्लिश। फिर देखो क्या है, इसमें क्या करा कि सीमा 3 घंटे से खेल रही थी तब मैंने उसे बुलाया, इसका होगा आपका सीमा इज प्लेइंग सिंस सीमा हैड बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी होगा, हैड बीन लगा है, यही होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे याद है मुझे जब तुम्हें पहली बार देखा था। आई रिमेंबर व्हेन आई यू फर्स्ट सो फर्स्ट, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। आपका अगला क्वेश्चन होगा आपका कि दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया था, तो आपका होगा राजकुमार गोयल, ऑप्शन सी होगा। तो देखो ये क्वेश्चन था आपका जो वायरल हुआ है, और ये आपका 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम भी है ना, वो आपको बताएंगे कि ये पेपर ओरिजिनल है कि नहीं, ओरिजिनल पेपर है, देखने से ही लग रहा है क्वेश्चन ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वायरल हो गया, बाहर आ गया है, जबकि आपको पता होगा बिहार दरोगा के एग्जाम में पेपर नहीं देते हैं लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो अब ये लेकिन क्वेश्चन आउट हो गया है। अब क्वेश्चन आउट हुआ है कि एग्जाम शुरू होने से पहले क्या वायरल है, ये नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पर आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जिसका एग्जाम है 21 तारीख को, इसके लिए ये आपका जो क्वेश्चन है एक तरह से क्या कहते हैं, एक तरह से आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, बहुत ही आपको फायदा देगा, क्योंकि आप पैटर्न देख रहे हैं ना, आप पैटर्न देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर आ रहे हैं, ठीक है। खास करके आप दिखा दिए मैथ का क्वेश्चन पूछा है, आपको लगता होगा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक, ऑप्शन पूछने का तरीका बदल दिया है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस पूछने का तरीका बदला हुआ है, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।